नमस्कार। न्यूज स्टेट की खास पेशकश चर्चा चौराहे में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से तीसरी बार मंदसौर के सांसद के रूप में सुधीर गुप्ता को फिर से मैदान में उतारा है। आइए जानते हैं क्या कहती है मंदसौर की जनता। इस वक्त हमारे साथ में चौराहे पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कि तीसरी बार सांसद सुधीर गुप्ता मैदान में है। क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको उम्मीदवार बनाए, कितने बार उम्मीदवार बनाए। अगर 10 साल के कार्यकाल में देखा जाए तो सांसद जी की कोई ऐसी विशेष उपलब्धि है नहीं कि उन्हें वापस तीसरी बार मौका दिया जाता। सुधीर जी गुप्ता जो है वो सिर्फ राम मंदिर के सहारे पूरी भारतीय जनता पार्टी है कि हाँ, हम राम मंदिर बना है, जो कि कांग्रेस की उसमें कई भूमिकाएं रही है, कांग्रेस में उसका बहुत योगदान रहा है, उसके सारे सुधीर जी चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी ऐसी कोई उनकी उपलब्धि है नहीं। और इस बार परिणाम 100% कांग्रेस के पक्ष में आएगा। जिस तरह विधानसभा में मंदसौर ने पलटा दिया था, इसी बार लोकसभा में भी कांग्रेस पलटा देगी। क्या विकास की उम्मीद है आपको? क्या कहेंगे? कुछ आप बताना चाहेंगे कि सांसद सुधीर गुप्ता तीसरी बार फिर से मैदान में है, क्या उम्मीद है आपको? वापिस इस बार सांसद जी पिछली बार 3 लाख से जीते थे, उसके बाद 3,76,000 जीते थे। इस बार ये 4 लाख के ऊपर जीतेंगे, क्योंकि 3 मेडिकल कॉलेज, अफीम नीति के लिए इन्होंने बहुत जोरदार काम कर रखे हैं, रेलवे का जोरदार काम कर रखे हैं। और मतलब कुल मिला के राजीव गांधी जो राहुल है, सॉरी नहीं सर, एक मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, मनोज जी। राजीव गांधी एक्चुअली क्या है, खेलकूद के लिए इन्होंने बहुत सारी स्टार्टअप की सारी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने मंदसौर के लिए कर रखी है, व्यवस्था की। और मतलब माननीय प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी और सुधीर गुप्ता जी दोनों ने मिलकर ऐतिहासिक काम किया है। किस रूप में आप देखते हैं दो बार का जो कार्यकाल रहा है सांसद सुधीर गुप्ता जी का, और अब तीसरी बार फिर से मैदान में, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से भारत की सरकार ने जिस प्रकार से देश के अंदर विकास के नए नए आयाम रचे हैं, तो निश्चित रूप से मंदसौर के सांसद जी को जब तीसरा अवसर मिला है तो कहीं ना कहीं उस विकास की दरकार जनता को भी है। कहीं ना कहीं और नए नित्य विकास की आशा अपेक्षा नए सांसद जी से पुनः तीसरी बार के अवसर पर करते हैं। मेरी भी अपेक्षा है कि माननीय सांसद जी जो है इस बार के तीसरे कार्यकाल की और विजय श्री की ओर बढ़ रहे हैं। तो मंदसौर में और मंदसौर संसदीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर बड़ी चिंता, गहरी चिंता है, उस पर काम होना चाहिए। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गांव गरीब किसान की चिंता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तरफ ध्यान इंगित होते हुए मंदसौर संसदीय क्षेत्र में माननीय सुधीर गुप्ता जी के नेतृत्व में बड़े उद्योग लाने के काम होने चाहिए। कहीं न कहीं रेलवे विकास को लेकर भी मुद्दा है, दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, इस पर किस तरह की मांग रखते हैं आप लोग? मैं तो ये मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोहरीकरण का काम तेज गति से चल रहा है। यदि देश की आजादी के बाद लंबे परिवर्तन रेलवे में दिखे, तो मेरे अपने जो लोकसभा क्षेत्र जहां मैं निवास करता हूं, वहां पर हमने देखने को मिला कि कितने ही अंडरब्रिज और ओवरब्रिज इसी 10 साल के कार्यकाल में बनकर तैयार हुए हैं। और जो दोहरीकरण का लंबा काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये आने वाला जो 5 साल है, ये विकास के नए सोपान पर चढ़ेगा। क्या कहेंगे फिर से तीसरी बार सांसद सुधीर गुप्ता? बिल्कुल, सांसद जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर आएंगे। 2014 से पहले हमने कांग्रेस की सरकार देखी है, और 2014 के बाद आप देखिए मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज से लेके सारी चीजों में बहुत अच्छा विकास हुआ है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो जिस वादे को लेके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, धारा 370 का समापन हो गया, राम मंदिर का निर्माण हो गया, और आने वाले वक्त में बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे, मोदी जी ने कहा है। तो इन सब में भी सांसद का बहुत बड़ा योगदान होता है। आने वाले वक्त में बहुत अच्छे काम होंगे और सांसद जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आएंगे, ऐसी हमारी पूरी इच्छा भी है, और जीत के आएंगे। जनता फिर से जीत की उम्मीद बना रही है, क्या मन में विचार है आपके, क्या मानते हैं आप? विकास की बातें अभी हमारे भाई बीजेपी वालों ने करी, पर 10 साल में सांसद की झोली खाली है विकास के नाम पे। मैं गांव का हूँ, अफीम नीति में पट्टे अगर देती है केंद्र सरकार, तो ओपीएम वाले बिना पैसे के नहीं देते, और इस तरह से व्यवहार करते हैं किसानों के साथ। अंग्रेजों के जमाने में गुलामी के वक्त नहीं होता था, उससे भी खराब व्यवहार करते हैं। वहाँ बुलाते हैं, दस्तखत करवा के अंदर बुलाते हैं, ताकि अगर रिश्वत देते हो तो पकड़ में नहीं आए, और बिना रिश्वत के पट्टे नहीं देते, हर मामले में पैसे लेते हैं। ये रेलवे की बात कर रहे थे, मीनाक्षी जी कोटा से नीमच की स्वीकृति लेके आई थी, पर आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। कोई विकास नहीं, खाली ये
370 इसके बहाने बनाते हैं, केंद्र की बात करते हैं। हमारे मंदसौर के सांसद का झोली खाली है विकास के नाम पे। और क्या आशा उम्मीद रखते हैं आप? कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी मंदसौर में। आप भी यहाँ पर है, तीसरी बार फिर से सांसद सुधीर गुप्ता मैदान में है, क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, ये चुनाव तो बीजेपी ने 400 पार का टारगेट सेट किया और मोदी के नाम पर फिर चुनाव थे। बीजेपी का ऐसा मानना है कि थर्ड बार चुनाव भी मोदी की लहर में ही जीता जाएगा, इसलिए पहले से कयास लगाया जा रहा था कि चेहरा कौन होगा मंदसौर से, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मोदी इफेक्ट कहीं ना कहीं है और कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है उसके बाद इफेक्ट होगा। तो जो पिछले विधानसभा से लेके बाकी चीजों में देखा गया कि चुनाव में विकास इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि आजकल विकास तो अपना है ही है, लेकिन जातिगत समीकरण है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। और जब से कांग्रेस ने, राहुल गांधी और कांग्रेस ने ओबीसी की राजनीति की बात की है, ओबीसी गणना को आगे किया है, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं उसे लेके चलना पड़ रहा है। तो देखो, कांग्रेस जब आएगी मैदान में तो वो किन मुद्दों के साथ आएगी, कितना फाइट कर पाती है, उस पर डिपेंड होगा पूरा। तो कहीं न कहीं यह बेबाक चर्चा थी हमारे चौराहे से, जिसमें साफ तौर पर निष्कर्ष यही निकल कर आया कि मोदी एकमात्र चेहरा है, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन कहीं न कहीं मंदसौर की जनता विकास के मुद्दों को लेकर एक लय में खड़ी है। मेरे सहयोगी साथी शादाब के साथ शाहिद चौधरी, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।